हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा कब है? किस प्रकार व्रतों का उद्यापन करें? आज आपके प्रश्नों के उत्तर आज हम लेकर आए हैं। कार्तिक पूर्णिमा 19 नवंबर 2021 को है। जिन भी लोगों ने व्रत किया है वो सभी 19 तारीख को ही उद्यापन करेंगे। चाहे आपने तारा भोजन व्रत किया है, भीष्म पंचक व्रत किया है, कार्तिक मास के व्रत किए हैं या पटवारी का पूरा महीना पूजन किया है, तुलसी जी का पूजन किया है और स्नान दान किया है, तो आपका सभी व्रतों का उद्यापन 19 नवंबर को होगा। तो हर व्रत का उद्यापन कैसे करना है, क्या क्या हम उद्यापन में करें, तैयारी कैसे करें, यह सब जानकारी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मित्रों, कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। इस दिन तुलसी जी का भी दान किया जाता है। तुलसी विवाह के बाद तुलसी जी की विदाई भी की जाती है। श्री हरि विष्णु जी 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसी दिन भगवान जी ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों की रक्षा की थी। इसी दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था। इसीलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन देव दीपावली होती है। इसी खुशी में देवताओं ने दिवाली मनाई थी। काशी जी पर, गंगा जी पर सारे देवता इकट्ठे होकर इस दिन स्नान करके दीपदान करते हैं। तो इस दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। काशी का दृश्य इस दिन देखने वाला होता है। अगर कभी भाग्य में काशी जाना मिले तो देव दीपावली तो मनुष्य को एक बार अवश्य ही देखनी चाहिए। तो हम बात करते हैं उद्यापन कैसे करें। सबसे पहले तारा भोजन। तारा भोजन का व्रत 1 महीने का होता है, जिसमें कार्तिक मास के शुरू से लेकर पूर्णिमा तक 30 दिन का व्रत किया जाता है। यह व्रत करने वाला व्यक्ति रात को तारों को अर्घ देकर एक समय भोजन करती हैं। इस प्रकार 30 दिन तक लगातार व्रत किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को व्रत का पारण किया जाता है। व्रत 3 साल तक लगातार करना होता है। पहले साल आप 32 लड्डू और 32 मठियाँ निकाल कर 32 ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं। दूसरे वर्ष ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जोड़े को जिमाया जाता है, उन्हें वस्त्र दान देकर, और उनको सुहाग की सारी सामग्री सुहागन स्त्री को दी जाती है। तीसरे व्रत तारा भोजन का समापन होता है। इसमें हवन किया जाता है। सत्यनारायण भगवान जी की कथा घर पर कराई जाती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े सहित कपड़े वस्त्र दान दिए जाते हैं, जूते चप्पल दान दिए जाते हैं। चांदी के 32 तारे बनवाए जाते हैं और चांदी के 32 तारे तो इस वर्ष अवश्य ही दान करने हैं। और ब्राह्मणी को सारी सुहाग की सामग्री देकर व्रत का पारण किया जाता है। पूर्णिमा तक व्रत रखा जाता है। अगले दिन व्रत को खोला जाता है। प्रतिपदा वाले दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी का भोग लगाकर ही व्रत खोला जाता है। दूसरा, कई लोगों ने कार्तिक के पंच भिखु के व्रत किए हैं, भीष्म पंचक के व्रत किए हैं, जो कि 5 दिन के व्रत होते हैं। मित्रों, अगर आपने भी 5 दिन के व्रत किए हैं तो यह व्रत बिना अन्न के ही रखे जाते हैं, फलहार के। तो आपको कार्तिक पूर्णिमा पर भी अन्न नहीं खाना, इस दिन भी आपको फलहार ही खाना है। अगले दिन प्रतिपदा को ब्राह्मण ब्राह्मणी को क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर व्रत खोला जाता है। इस दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और खुद भी दाल चावल से बनी हुई खिचड़ी खाकर ही व्रत को खोला जाता है। तो इस प्रकार भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन किया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। अगर मित्रों आपने कार्तिक में व्रत नहीं किए, सिर्फ स्नान किया है और दीपदान किया है, तो आपको पूर्णिमा तक ऐसे ही करना है। पूर्णिमा के बाद आप अपना, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे उसी तरह से उठकर व्रत करके भगवान जी का आरती करने के बाद, और जो भी आपकी क्षमता है, कार्तिक की कथा सुनी है, आप उन ब्राह्मण को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा और कुछ भी अपनी मिठाई दे सकते हैं, फल फ्रूट दे सकते हैं। उसके बाद व्रत का पारण करना है और यह कार्तिक स्नान के व्रत का पारण होता है।
उस दिन तक आपको तुलसी जी के नीचे भी दीपदान करना है, गंगा जी के नीचे भी दीपदान करना है, आंवले के वृक्ष के नीचे भी, और मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जाकर दीपदान करना है। और इस प्रकार अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना है। और मित्रों, एक क्वेश्चन और आता है कि पथवारी पूजन अगर आपने पूरा महीने किया है तो पथवारी जी को किस प्रकार से विसर्जित करें। तो मित्रों, पथवारी में से कुछ जौ के दाने निकाल लीजिए और वो जौ के दाने आप अपने धन स्थान पर, जहाँ पर तिजोरी है या आप अपनी सेविंग रखते हैं, वहाँ पर रख लीजिए और उसके बाद बाकी पथवारी को आप जल प्रवाहित कर दीजिए। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन जल में पथवारी को आप प्रवाहित कर सकते हैं। उसमें से कुछ दाने जौ के निकाल कर अपने धन स्थान पर या जहाँ पर आप सेविंग रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, आपने अगर तारा भोजन व्रत किए हैं तो ऐसे उद्यापन करें। भीषम पंचक व्रत का भी इसी प्रकार उद्यापन करना है, कार्तिक स्नान का भी इस प्रकार उद्यापन करना है और पथवारी का विसर्जन ऐसे करना है। अगर आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। चिड़ा चिड़ी की कहानी भी आप मेरे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं।